कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, इस वीडियोस के लिए बहुत लोगों ने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपनी जो है राय बताई थी कि भाई आप कॉपीराइट पर एक वीडियो लाओ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कोई सॉन्ग्स को डाउनलोड करके अपनी रील्स में भी ऐड करते हैं, तो ऐसे में भी हमारे उस रील्स में भी कॉपीराइट आ जा रहा है। तो क्या कॉपीराइट आने से आपके चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? अदरवाइज आपके चैनल पर जिस वीडियो से कॉपीराइट क्लेम आई है उस वीडियो से क्या आप अर्निंग कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, या फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं मोनेटाइज होगा, या फिर आपको अपने मोनेटाइजेशन को अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए, सब कुछ आपको कंप्लीट बताऊंगा। बट अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विजुअल कॉपीराइट के बारे में। देखो विजुअल कॉपीराइट ये होता है कि एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके आप अपने चैनल पर अपलोड कर देते हो, ठीक है, या फिर आप 20% 30% आप यूज करते हो अपने वीडियोस में एडिटिंग की जगह पर मेरी वीडियोस को, और उससे क्या है कि मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप मेरे वीडियोस को यूज करो या फिर नहीं यूज करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट हाँ, आपके चैनल्स पर जो आपने वीडियोस बनाए, मुझे मेरे जो कॉपीराइट मैच टूल होता है एक, वो मैच टूल में मेरा आपकी वीडियो शो नहीं किया, बट मैं आपको देख गया तो आपकी वीडियोस पर मैं कॉपीराइट डाल दूंगा। सेकेंड चीज है ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आपने जिसकी वीडियोस को डाउनलोड करके अपलोड किया है, जिसकी वीडियोस को आपने यूज किया है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप उस वीडियोस को क्या करे हो, यूज करे हो या फिर नहीं यूज करो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। वहां पर आप क्या करते हो, उस कंडीशन में बहुत लोग आप में से होंगे जो कि क्या करते हैं कि वैसे ही वीडियोस को 2-4 वीडियोस को जोड़ करके एक लॉन्ग वीडियोस बना देते हैं, जहां पर वो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, जिस वीडियोस पर कॉपीराइट भी नहीं आता, वो चैनल क्या मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। देखो एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, उस चैनल पर आप अगर उस चैनल को आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दो तो वो चैनल रिजेक्ट हो जाएगा यूज कंटेंट की तहत। इसके अलावा अगर आपने किसी के भी वीडियोस को यूज किया और वो तो वीडियोस पर कॉपीराइट भी नहीं आए, बट वो चैनल क्यों रिजेक्ट होता है यूज कंटेंट के तहत, ये बताता हूँ। तो क्योंकि आपने उस सारी वीडियोस में आपने अपनी तरफ से कोई क्रिएटर वैल्यू ऐड नहीं करी, इसीलिए आपके चैनल पर व्यूज कंटेंट के तहत आपका चैनल रिजेक्ट हो चुका है। सेकंड चीज़ ये बताता हूँ कि ऑडियो कॉपीराइट क्या होता है। जैसे कि मान लो कि आप किसी के भी आप ऑडियो को डाउनलोड करके अपलोड करते हो, रील्स बनाते हो या फिर कुछ भी चीज़ें करते हो, या फिर आप ब्लॉगिंग करते हो, मान लो कि आप ब्लॉगिंग करते हो, आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हो, इस कंडीशन में कैसे कॉपीराइट आता है। तो वो इस कंडीशन में एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप यूट्यूब के भी लाइब्रेरी से अगर आप कोई सॉन्ग लेते हो, उस पर भी कॉपीराइट आता है। किसी किसी में आता है, किसी किसी में नहीं आता। किसी किसी में क्यों आता है ये चीज़ आपको बताता हूँ। तो कोई कोई ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कि हीरो है, ठीक है, वो हीरो ने एक सॉन्ग बनाई पैसे ऐड करके, तो वो क्या करता है कि किसी कंपनी को दे देगा अपनी कॉपीराइट मैच टूल, यानी कि वो ये कहेगा कि जो इसको यूज करेगा वो एक्चुअल में मुझे क्रेडिट देना चाहिए। अगर वो क्रेडिट नहीं देगा तो आप उसके चैनल पर आप एक्शन ले सकते हो। जैसे कि आप YouTube लाइब्रेरी से भी अगर आप कोई म्यूजिक ऐड करते हो तो उस पर भी कोई म्यूजिक पर आपको क्रेडिट देना पड़ता है। एक्चुअल में अगर आप जिस म्यूजिक में अगर आप क्रेडिट नहीं देते हैं उस बंदे को, तो आपके चैनल पर वो कॉपीराइट डाल देता है। अब ये क्रेडिट देना क्या होता है, क्रेडिट देना क्या होता है, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट क्या है, चलिए ये चीज़ बताता हूँ। देखो इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अपनी म्यूजिक में आपका खुद से भी वीडियोस होती है, बट अगर आप किसी की म्यूजिक को ऐड भी करते हो तो उस कंडीशन में ऐसा भी होता है कि आपकी वीडियोस को वो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर सकता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आपकी वीडियोस को वो ब्लॉक कर सकते हैं। एंड सेकंड ये चीज़ बताता हूँ, देखो जैसे कि मान लो कि आप अपने चैनल पर कोई ऐसी वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, कोई ऐसी वीडियोस बना रहे हो, कोई ऐसी थंबनेल्स कर रहे हो, लगा रहे हो, कोई ऐसी ब्लॉगिंग कर रहे हो, ये सब कुछ बताता हूँ। वीडियोस की बात करी जाए तो वीडियोस में आप लोग क्या करो, जैसे मान लो कि आप कोई ब्लॉगिंग करे हो, कोई वीडियोस आपने बनाई और उस वीडियोस में आपने किसी के बिना अनुमति के किसी के फेस को ही दिखा दिया, तो वो बंदा चाहे तो आपकी वीडियोस पर वो बंदा कंप्लेन करके आपकी उस वीडियो से ये चीज़ें करवा सकता है आपसे कि आप मेरे फेस को ब्लर कर दो। अदरवाइज उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके चैनल पर कॉपीराइट तो नहीं आएगा, बट हाँ आपके पास एक मेल आएगा और ये कहा जाएगा कि आपकी वीडियोस पर किसी ने कंप्लेन करी है और उस बंदे के फेस को आपको ब्लर करने की जरूरत है, या फिर आप उतने पार्ट को कट कर दो 48 घंटे, या फिर आपको 48 यानी कि आपको यहाँ पर 48 आवर्स या फिर आपको 24 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। अदरवाइज उतने टाइम में अगर आप उसकी फेस को आप वहाँ से या फिर आप उतनी वीडियोस को आप कट नहीं करते, एडिट करके निकालते नहीं, या फिर आप उसकी फेस को ब्लर नहीं करते, तो आपके चैनल पर कॉपीराइट आ सकती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको बताता हूँ,
इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा पेड एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लो काइन मास्टर को एग्जांपल के लिए लेते हैं। काइन मास्टर को अगर आप बता दो कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलावा अगर आप ये भी चाहिए बता दो कि काइन मास्टर में एक छोटा सा लोगो दिखता है, उस लोगों को आप कैसे हटा सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो, ऐसी वीडियोस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ सकती है, अदरवाइज कॉपीराइट भी आएगा। सेकंड चीज़ ये, इसी के साथ ही साथ अगर आप किसी सीरियल को या फिर आप किसी मूवीज़ को बता दो कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो किसी आप वेबसाइट से, यानी कि किसी ऐसे जगह पर जो कि पेड प्रमोशन है, जो जिसे लोग पैसे पे करके देख रहे हैं, अगर आप उन सारी को बता दो डाउनलोड करने के लिए, तब पर भी आपके चैनल पर कॉपीराइट आ सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी के चैनल्स को कॉपी करते हो, ये नया चीज़ें ऐड हुई हैं, अगर आप किसी के चैनल्स को सेम टू सेम कॉपी करते हो, तब पर भी आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आएगा। यानी कि उसकी नेम को, उसकी हैंडल को और उसकी लोगो को सब कुछ अगर आप सेम का सेम अगर रखते हो, कॉपी करते हो, तब पर भी कॉपीराइट आएगा। एंड इसके अलावा एक चीज़ और है, इसके अलावा ये भी चीज़ें नया ऐड हुआ है कि अगर आप एग्जाम्पल के लिए कोई आप फैन क्लब चला रहे हो जो कि ऑफिशियल फैन क्लब नहीं है, लोगों को आपको ये चीज़ बताना है कि ये एक्चुअल में ऑफिशियल फैन क्लब नहीं है, जो कि आप लोगों को ये चीज़ झूठा बता दो कि ये एक फैन क्लब है जो कि ऑफिशियल फैन क्लब है, तो ऐसे में भी कॉपीराइट आएगी। अदरवाइज कॉपीराइट स्ट्राइक आने के साथ साथ आपके चैनल को रिमूव करने का भी वहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। सो आपको समझ में आया कॉपीराइट का मामला क्या होता है, कॉपीराइट की आल रूल मैंने बताई। अब ये चीज़ बता दो कॉपीराइट आने से क्या होता है। देखो एग्जाम्पल के लिए ये समझ लो कि जिस वीडियो पर कॉपीराइट आएगा उस वीडियो से आपकी अर्निंग नहीं मिलेगी, यानी कि जिसकी वजह से कॉपीराइट आया है, जिसको आपने कोई भी म्यूजिक मान लो आपने ऐड किया, किसी के आपने वीडियो क्लिप को यूज़ किया, उसकी वजह से कॉपीराइट आया, तो उसकी सारी की सारी उस वीडियोस की अर्निंग दी जाएगी, भले ही वो वीडियोस आपकी हो। सेकंड पॉइंट ये कि अगर वो वीडियोस आपके चैनल पर वायरल हो रही है तो उस वीडियोस को डिलीट मत करना। डिलीट करने से क्या होगा कि आपकी वहाँ पर सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेगा, आपका वॉच टाइम नहीं मिलेगा। कॉपीराइट आने से आपके चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अदरवाइज जो वीडियोस पर कॉपीराइट आई है, अगर वो वीडियोस वायरल हो रही है तो वायरल जाने दो, उस वीडियो से आपके सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, आपकी वॉच टाइम भी मिलेंगे, जो कि आपके चैनल पर रहेगा। बट हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर आप उस कंडीशन में अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करते हो तो मोनेटाइज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ की आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज अगर आपने किसी के वीडियोस को डाउनलोड करके डाला है तो आपके चैनल्स को रीयूज कंटेंट के तहत यूट्यूब रिजेक्ट कर देगा। एंड आपको ये सब कुछ समझना बेहद जरूरी था। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बताई। बट अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।